मिट्टी को क्यों माथे पर धारण कर रहे हैं? शिव जी का आगे बताऊंगा, चलो आगे निकले। इसी तरह से सत्संग चल रहा था। पीछे बैठकर शिव जी सुनने लगे। पार्वती जी से कहा तू भी बैठ। भगवान शिव शंकर को सत्संग से बहुत प्रेम है। मैं नहीं जानता कि शिव जी से भी अधिक प्रेम किसी देवी देवताओं में सत्संग के प्रति हो। हम लोगों को तो फ्री में मिला है, तो भी सुनने के लिए बढ़िया से तैयार नहीं। लेकिन भगवान शिव शंकर अयोध्या में राम के सामने भीख मांग रहे हैं। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं आपसे बारंबार भीख मांगता हूं, भगत सदा सत्संग। प्रथम भगत संतन कर, संगा मुझे प्रदान कर। सत्संग की भीख मांग रहे हैं। और भगवान श्री राम जब साकेत सिधारने लगे तो समस्त अयोध्यावासी भगवान के सामने खड़े हो गए। हे प्रभु, अब हमें छोड़कर आप जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे? सब दिन आपको लेकर रहे, अब आप जा रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हारा भी जाने का विचार है? कहा हाँ, सब जाएंगे। कहा ठीक है, चलो। प्रजा सहित रघुवंश मणि पुनि गवने निज धाम, चलो चलो सब। भगवान कैसे संबंधी हैं कि जब अवतार लेकर धरती पर आते हैं तब तक सुख देते हैं, और यदि समाज के लोग उनके साथ जाना चाहे तो साथ भी लेकर के जाते हैं। आदि अंत संगी तुम्ही और न संगी कोई। परमात्मा कैसे संबंधी हैं कि साथ लेकर के जाते। दुनिया में कोई ऐसा संबंधी है जो यहां से जाते समय किसी का हाथ पकड़ ले, चल? कोई ऐसा संबंधी नहीं जो साथ लेकर के जाए। परमात्मा ही एक ऐसे संबंधी हैं जिनसे संबंध कोई जोड़े तो साथ में रहते भी हैं और साथ लेकर जाते भी हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। सबको साथ लेकर चलने लगे। लेकिन 3 वहां पर खड़े हैं सामने। एक जाम्बवान, दूसरे विभीषण और तीसरे हनुमान जी। जाम्बवान से कहा तुमको साथ लेकर अभी नहीं जाऊंगा, तुमको द्वापर में लेकर के जाऊंगा। और विभीषण जी से कहा अभी साथ लेकर नहीं जाऊंगा, 1 कल्प तक तू लंका का राज्य कर, उसके बाद तू मेरे पास आ जाना। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। हनुमान जी से कहा तू कुछ नहीं बोल रहा है। हनुमान जी ने कहा हमें आपके साथ जाना ही नहीं है, मैं नहीं आपके साथ जाने वाला। भगवान ने कहा सब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, 2 को मैंने मना किया, तुमको कह रहा तो तू कहता है मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं। तुम जाने के लिए मेरे साथ क्यों नहीं तैयार हो, सो बताओ। पद्म महापुराण में लिखा हुआ है, कृतिवास रामायण में लिखा हुआ है, हे प्रभु जब तक संत इस धरती पर रहकर आपकी कथा सुनाते रहेंगे तब तक हम आपके पास नहीं जाएंगे। हमें आपसे भी ज्यादा संत से प्रेम है, क्योंकि संत आपकी ही कथा सुनाते हैं। गावहीं सुनहीं, फोन सुनिएगा, मंच पर नहीं बैठिए। हाँ, फोन सुन करके अच्छा नहीं लगता है।
मंच पर मर्यादा से बैठना पड़ता है। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, संत भगवान की ही तो लीला गाते हैं। हे प्रभु, जब तक संत संसार में रहेंगे और आपकी कथा होती रहेगी तब तक हम आपके पास नहीं जाएंगे। सत्संग से कितना उनको प्रेम। हनुमान जी को सत्संग से कितना प्रेम, शिव जी को सत्संग से कितना प्रेम। तीसरी जगह पर सत्संग चल ही रहा था, शिव जी पीछे बैठ गए, पार्वती जी को भी बिठा लिया। सत्संग जब समाप्त होता है तो वहां की मिट्टी को मस्तक पर धारण करते और उस स्थान को प्रणाम करते। पार्वती जी कहती हैं सत्संग की बड़ी महिमा है, इसीलिए आप प्रणाम कर रहे हो, मिट्टी मस्तक पर लगा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन 2 जगह पहले जो आपने पूजा पाठ किया हमें तो समझ में नहीं आया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, जिस तरह से यहाँ सत्संग अभी हुआ, सबसे पहली जगह मैंने जो प्रणाम किया उस जगह पर 100 साल पहले इसी तरह से सत्संग हो चुका था। 100 साल पहले वहां सत्संग हो गया। सत्संग से कितनी पवित्रता मिट्टी में आ जाती है, मिट्टी में कितनी पवित्रता आ जाती है सत्संग के प्रभाव से कि 100 साल पहले जो सत्संग हुआ, शिव जी उस जगह को प्रणाम करते, उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। और दूसरी जगह जो मैंने प्रणाम किया वहां 100 साल के बाद सत्संग होने वाला है। 100 साल के बाद सत्संग होगा। जिस जगह पर इतने साल के बाद सत्संग होगा वह जगह पहले ही पवित्र हो गई। शिव जी प्रणाम करते हैं। बहुत पहले जब सत्संग के लिए जगह सुनिश्चित हो जाती है तो वहां भूमि पूजन होता है। झंडा गाड़ करके भूमि पूजन करते हैं। वह भूमि पूजनीय है जो भूमि सत्संग के लिए सुनिश्चित कर दी जाती है। मिट्टी जड़ तत्व है, जिस कार्यक्रम के प्रभाव से जड़ पवित्र हो जाता है, उस कार्यक्रम के होने से चेतन कितना पवित्र होगा। उस कार्यक्रम में जो भाग लेगा वह चेतन कितना पवित्र होगा। कैसा यह यज्ञ है। इस यज्ञ की महिमा को वैकुंठ में बैठे बैठे विष्णु भगवान गाते हैं। संत को जस हरि श्रीमुख गावे, संत को रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत के चरण की धूल तो ब्रह्मा जी को मिलती भी नहीं, छटपटाते रहते हैं धूल कैसे मिले कैसे मिले। संत चरण वैकुंठ है लोचत। संत के चरण के दर्शन के लिए वैकुंठ लोग आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। वैकुंठ लोग आंख गड़ाए, वैकुंठ आंख गड़ाए बैठे हैं कि कब संत यहां आएंगे, कब यहां संत आएंगे। संत चरण वैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीर्थ सोचत। धरती पर के सारे तीर्थ प्रार्थना करते रहते हैं कब संत के चरण आएंगे, कब संत के चरण आएंगे। संत चरण को तीर्थ सोचत। तीर्थ भी कल्पना करते हैं कब संत के चरण पड़े।